हमारा पहले से प्रोग्राम इस ज़मीन, इस हॉस्पिटल के लिए हमारे ज़मीन मेरे पिताजी ने दी, इसलिए यही हमारा ज़मीन थी। इसी टाइम उस टाइम ये पार्क काट कर हमने ये ज़मीन रखी है हमारे स्वर्गीय दानाराम जी की इस महान आत्मा की यहाँ मूर्ति लगी। इधर तो पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जनाधार है राजस्थान के अंदर, यहाँ और अशोक गहलोत साहब का। तो अशोक गहलोत साहब और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। मुख्य 2-4 आदमी को कहने वाले विपक्ष का काम है, ये कई भी बातें हैं ऐसे वो मान लो थोड़ी बहुत था। आबा धरती है जकी धरती अश्र शुं भर गई, आबा धरती है जकी जगह अश्र भी शर्मा गया। राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस जगह सेम इस जगह रामनिवास जी तरड़ को पूरा परिवार खड़े और मेरा सीनियर पत्रकार साथी बासु रूबरू हो रहा, बातचीत कर रहा। बाकी मतलब जो संवाद हो, जो चित्र जो चलचित्र में चल रहा वे वाकई में प्रतीत कर रहा कि वाकई में आंखों में नमी का क्षण है बे आ चुका है। पूरे परिवार की महिलाएं हैं जो एक भावुक हो चुकी ही। मेरा सीनियर साथी बता रहा है कि बासु बात करता करता मतलब मेरी आंखें भी नम हो चुकी ही। आज जसरासर की धरती मायने में मौजूद हूं। दानवीर सबसू बड़ा दानवीर इस धरती के मायने जन्म लेने वाला और इस धरती के मायने मोटो नाम रखने वाला। इस जगह एक बहुत ही शानदार नाम था दिखा गो चौधरी श्री दानाराम जी तरड़ और नीचे एक नाम दिखा गो श्रीमान अशोक गहलोत। जसरासर की धरती के मायने आपा पिछले ही कुछ दिना पहला ई मूर्ति को अनावरण कार्यक्रम है और किसान आंदोलन है वो देखो है। तो आज ई धरती से मैं जुड़ेड़ो हूं और सागे ही सागे मैं आपने बताऊं मेरे सागे रामनिवास जी तरड़ है। राम राम सा। तो रामनिवास जी भी दिन अपनी भीड़ में मुलाकात को नहीं हो पाई, लेकिन मतलब अखियां तरस गई था देखने वास्ते, लेकिन आज है जो दीदार हो रही है। तो अभी दिन थारे परिवार सु इस जगह हमारा सीनियर साथी है रूबरू हो रहा और आपको पूरा परिवार है जो मतलब भावुक हो गया। तो वो पल शायद आप देखो को नहीं, मैं आपने जरूर बताऊंगा। तो परिवार के लिए क्या कहना चाहो, मतलब जब भी मतलब आंगो जिक्र आवे तो आपको परिवार नम हो जाए। ये मेरे स्वर्गीय दानाराम जी बहुत ही शुरू से बहुत ही जमीन से उठ के इस परिवार को पाला और इस परिवार उस परिस्थिति में उस टाइम आज से 100 साल पहले की बात है। तो वो इतना विकास किया, इतना इनका अनपढ़ होते हुए इनका जो जज्बा था वो बहुत ही बड़ा जज्बा था। इतने पूरे परिवार को साथ लेके और पूरे गांव को सबको विकास की तरफ जो ठेकेदारी चालू की इन्होंने। तो इंदिरा गांधी नहर की 0 आरडी पर इन्होंने जो ऊँट गाडों का विस्तार किया वो इनके हाथों से ऊँट गाडों का विस्तार हुआ और नहर का 0 आरडी से इन्होंने काम चालू किया और ठेठ जैसलमेर नाचना मोहनगढ़ तक इन्होंने काम किया और बहुत ही लोगों को यहाँ गाँव से ले जा कर सबको काम लगाया। आप खुद ये रात जो हड़ जोड़ते हैं तो रात के अंदर 6 हड़ की ज़मीन इन्होंने सीढ़ लगा। लोगों ने कहा गांव के इनको दोस्तों ने इनके परिवार वालों ने कहा दाना के इतो बड़ो लगवा दी, रात में 6 हड़ की ज़मीन थे रात बाद दी। तो ये इनका नाम था, इनका बहुत बड़ा था कि भाई मैं ये काम करूं और ये बहुत आगे बढ़ते थे। इसलिए इनका हमारा इन्हीं का योगदान है कि हम इतना बड़ा परिवार इनके आशीर्वाद से आज इस मुकाम पर पहुँचे। इन्हीं का आशीर्वाद है, इसीलिए हमारा यही परिवार नम हो जाता है, इनका नाम आता है उस टाइम। जी रामनिवास जी कितो मुश्किल है कि लगातार 3 बार सत्ता में रहना, सरपंची की सत्ता में रहना, लगातार भी गांव में जकी जगह राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, कितो मुश्किल है मतलब जनता के बीच में लगातार 3 बार काबिज रहना। जनता मेरे स्वर्गीय दानाराम जी का मेरे पर बहुत बड़ा असीम कृपा है, मेरे पर बहुत ज़्यादा। उनका मेरा यही कहा है कि तू सिर्फ जनता के लिए सेवा करना है तेरे को, ये नहीं कि मैं 2 रुपये कमाने की गांव के प्रति। मैं गांव के प्रति नहीं, दादाजी के जो इन्होंने मेरे को रास्ता बताया उसी रास्ते पर चलता हूँ। मैं पब्लिक के लिए, हर गाँव वासियों के लिए मैं तत्पर खड़ा रहता हूँ कि क्या दिक्कत है गांव की, क्या समस्या मैं समझता हूँ उन गाँव वालों की क्या उनके है, मैं उनके साथ खड़ा होकर काम करता हूँ। हर आदमी के सुख दुख में मैं खड़ा रहता हूँ। जो भी वो काम कहते हैं कि रात को कहते हैं मैं रात को हाजिर रहता हूँ। गाँव के जो भी समस्या है मैं उसके लिए ऊपर तक जाता हूँ। जो हमारे नेता है रामेश्वर
रामेश्वर डूडी ने इस गांव के लिए बहुत किया है। मैं उनका एहसान हम पूरा गांववासी करें तो वो हम पूर्ति नहीं करते। रामेश्वर डूडी का इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा इन्होंने विकास किया, बहुत बड़ा इनका इस विधानसभा नौका के अंदर इतना बड़ा आशीर्वाद है रामेश्वर डूडी का, जो बहुत बड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस नौका के लिए अब परसों जसरासर में किसान विशाल सम्मेलन हुआ है, उसके अंदर इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा हमारे गांव के लिए और इस इलाके के लिए करके गए हैं। तो इसका हम कितना भी करें तो हम मुख्यमंत्री जी को दोबारा सरकार रिपीट करके इनका आशयन उतारने के लिए हम पूरा रात दिन करेंगे और ये सरकार वापस हम रिपीट कराने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जननायक है उनका और रामेश्वर डूडी के नेतृत्व में ये बहुत हम 2023 का कांग्रेस गवर्नमेंट वापस हम रिपीट कराने का काम करेंगे जी। शुभकामनाएं आपका सागा है। मैं चर्चा करूंगा, आप रिपीट की बात कर रहे हो, मैं चर्चा करूंगा कि अभी मतलब मैं एकदम बेबाक बोलने वाला आदमी हूँ, ये वास्ते कई लोगों के चुबू भी हूँ। मतलब एक थारे कार्यक्रम फिक्स हो, बतायो जा रही है कि आपको कार्यक्रम पिछले 4 साल से फिक्स हो, लेकिन आनन फानन में कई और कार्यक्रम भी आयोजित करियो है, लेकिन फिर भी आपकी जो की निर्धारित संख्या है वह बताई जा रही है कि 1 लाख के समथिंग होने वाली, लेकिन बताया जा रहा है सीआईडी रिपोर्ट बता रही है कि 1.5 लाख के करीब मतलब आपका कार्यक्रम में जनता है जो शिरकत करी है। तो इनके बारे में थोड़ा सा खुलासा करो, जनता जानना चाह रही है कि आखिर बिंग के पीछे सच्चाई के ही। हमारा पहले से प्रोग्राम इस ज़मीन इस हॉस्पिटल के लिए हमारे ज़मीन मेरे पिताजी ने दी, इसलिए यही हमारा ज़मीन थी। इसी टाइम उस टाइम ये पार्क काट कर हमने ये ज़मीन रखी कि हमारे स्वर्गीय दानाराम जी की इस महान आत्मा की यहाँ मूर्ति लगे। हमारा यही था कि 4 साल पहले कि हम ये प्रोग्राम चुनाव से पहले करेंगे। उसमें ये प्रोग्राम फाइनल था कि हम इसके मूर्ति प्रोग्राम के साथ साथ हम एक शक्ति प्रदर्शन और विशाल किसान सम्मेलन करना चाहते हैं। हम रामेश्वर डूडी जी के नेतृत्व में और रामेश्वर डूडी की जो है उनका पब्लिक के अंदर उनके आह्वान से जो 1.5-2 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी जननायक ने ये खुद यहाँ स्टेज से ये कहा है कि 1.5 से 2 लाख आदमी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो गदगद हो गए हमारे जननायक, और वो इतनी गदगद होके इतनी घोषणा कर गए इस इलाके के लिए। और उन्होंने कहा कि कभी भी ये याद रखा जाएगा कि स्वर्गीय दानाराम जी की मूर्ति लेगी और विशाल किसान सम्मेलन, ये मैं कोई भी काम करूँगा तो इन महानुभावों को याद रखूँगा और यही मैं रामनिवास जी, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि रामनिवास जी तरड़ इतो भयंकर कार्यक्रम कर रहा है कि गाड़ियां की लाइन इनली साइड देखा तो 4-5 किलोमीटर तक और इनली साइड देखा तो 4-5 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर रस्तो ब्लॉक कर दियो। और इतो मोटो आयोजन ई वास्ते करियो जा रहे है ताकि विपक्ष ने रोक दियो जाए, विपक्ष ने डराने की कोशिश करी जा रही है रामनिवास जी की तरफ। ये कोई विपक्ष की हमारी कोई कोशिश नहीं है। हमारा तो सिर्फ हमारे दादाजी की मूर्ति 4 साल पहले प्रोग्राम था। हम तो एक किसान सम्मेलन, इस किसानों के लिए क्या समस्या थी इसलिए हमने ये मान लो था, कोई बहाना होता है कि भाई ये चीज़ करके अपने मूर्ति का, उसके साथ साथ किसानों के भला कैसे होए, इसलिए रामेश्वर डूडी ने कहा अपने किसानों का भला के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी को बुला के इस इलाके की जो भी समस्या है किसानों के लिए कि हमें न तो विपक्ष से डर है, न कोई हम विपक्ष को रोकना चाहते हैं, न कोई और विपक्ष ऐसे ही ख़त्म हुआ है ही नहीं विपक्ष। या मान लो ज़िले के अंदर वो अभी प्रदेश अध्यक्ष साहब आए हैं तो 500-1000 आदमी इकट्ठे हुए पूरे ज़िले के, तो ये समझ लो विपक्ष है ही कहाँ, विपक्ष है ही नहीं। हमारे जननायक का कोई विरोध नहीं है। जननायक ने ऐसी इतनी घोषणा कर दी जो आप इतनी पब्लिक गरीब लोगों के लिए जो इन्होंने घोषणा की है हमारे जननायक मुख्यमंत्री महोदय साहब ने, तो ये लोग घर बैठे बैठे आज 25-25 लाख की चिरंजी योजना की, आज घर बैठे सब दाल तेल गेहूँ सब चीज़ मिल रही है, गैस सिलेंडर 500 रुपये मिल रहा है, बिजली फ्री कर दी। इससे बड़ा जननायक हमारे क्या कर सकता है आज तक? या तो ऊपर भगवान है, नीचे अशोक गहलोत महोदय हैं, तो इन्होंने इतना किया है कि हमारे बस में चले तो मुख्यमंत्री जी महोदय को हम भगवान का रूप देख के हम उनका दर्जा दिलाने की कोशिश करें। अंतिम 2-3 प्रश्न हो गए रामनिवास जी। आप आरोप लगाए है कि प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी का सीपी जोशी की बात कर रहे हो। बीकानेर से एक तस्वीर भी मैं अपलोड करी और बिंग महीना काफ़ी कमेंट्स भी आया, काफ़ी लोगों कॉल भी आया। बिंग महीना काफ़ी सीटा है जो नदारत दिखी, बा भीड़ वाकई में माना कि वाकई में भीड़ ही जो जितनी उम्मीद लगाई जा रही महाजन आक्रोश रैली में बीती ही को नहीं। लेकिन दूसरे दिन मैं एयरपोर्ट से लाइव चालो हो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यक्रम और ठेठ बामनवाड़ी तक, यानी कि थे मानो कि विपक्ष के अंदर 2 खेमा बन चुके हैं। यहाँ इधर तो पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जनाधार है राजस्थान के अंदर, यहाँ और अशोक गहलोत साहब का, तो अशोक गहलोत साहब और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को करते हैं
पूरा पावर, तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा, हम उनके फैन भी हैं, उनको करते भी हैं। तो मुख्यमंत्री जी बहुत ही बड़ा जो विशाल सम्मेलन करती है, मुख्यमंत्री जी के पूरे मुख्यमंत्री जी के नाम से ही बीजेपी को वोट मिलेंगे, वरना कोई बीजेपी को वोट नहीं है, यही है। और भी अशोक गहलोत साहब का कोई विरोध नहीं है। हम तो इस बार यही चाहते हैं कि हमारी अशोक गहलोत सरकार आए और इस इलाके का बहुत बड़ा विकास हो। हमें तो यही आपसे यही करते हैं कि हम कांग्रेस गवर्नमेंट वापस रिपीट करें। ठीक है, कांग्रेस वापस रिपीट करे, शुभकामनाएं आपके सागे है। 500 रुपया सिलेंडर कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है कि धरातल पर सच्चाई को नहीं। अभी कैंप लग रहे हैं, महंगाई राहत कैंप, उसमें सबको वो उनका आधार कार्ड दे रहे हैं, बना रहे हैं। जब जनाधार जो 8-10 चीज़ें हैं उनका बिल्कुल कार्ड दे रहे हैं, सब लागू हो गए और सब कर रहे हैं। ये तो जो 2-4 आदमी को कहने वाले विपक्ष का काम है, ये करेंगे, वो करते रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय आगे बढ़ते रहेंगे और ये हल्ला मचाते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। रामनिवास जी तरड़ में इतो माइंड संतुलन किया कि 1.5 लाख की भीड़ ने मतलब मॉनिटरिंग करनो, कौन कठू जावेगा, कौन कठे बैठा हुआ, कौन सी गाड़ी कठे लगेगी, आती पॉजिटिविटी किया। ये हमारे नेता है, बहुत ही किसानों के मसीहा और सबके धड़कन रामेश डूडी साहब का, ये सभी का उन्हीं का कर्तव्य है और उन्हीं का ही, उन्होंने ही जो ये प्रोग्राम रचाया है, इनके पीछे ये इतनी भीड़ हुई है। तो रामेश डूडी का किसानों के प्रति और इस पब्लिक के प्रति इतना लोगों का प्यार है। लोग उन रामेश डूडी के आह्वान पर इतनी इकट्ठी भीड़ हुई थी, 1.5-2 लाख जी, ही हमारा है। अंतिम प्रश्न रामनिवास जी, अंतिम प्रश्न वो है कि जमीन से काफी फीट ऊपर हवाई समझौतो कांग्रेस की सुखद तस्वीर को एहसास करा रही है। ऊपर जमीन से ऊपर पहले समझौता ही था और थोड़ा बहुत छोटा मोटा है, हम तो इसे इनके कोई ऐसा है नहीं कि समझौता ही था। ये तो लोगों की है कि कांग्रेस में कोई दो फाड़ नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ समझौता है। तो बनाई हुई बातें हैं, ऐसे वो मान लो थोड़ी बहुत था खटास, वो मुख्यमंत्री महोदय और हमारे प्रदेश अध्यक्ष टोटासरा साहब ने इनको दोनों बिठा के करा दिया। आज सब कांग्रेस एक है, एकजुट होकर बीकानेर जिले की 7 सीट कांग्रेस की जीत विजय कराएंगे। जी रामनिवास जी, बहुत गजब की मुलाकात रही है। अपनी पहली मुलाकात के अंदर आप बहुत ही मतलब तड़कता फड़कता प्रश्नों को उत्तर बहुत ही शानदार स्विप बॉल के अंदर 6 मारने की कोशिश करी है, लेकिन बस 6 है जो ठप्पा मार के बाहर निकली है, लेकिन जरूर निकली जरूर है, यानी कि बाउंड्री लाइन बाहर गई है। अग्रिम शुभकामनाएं, आपके जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो ये हाँ रामनिवास जी तरड़ सागे आज की मुलाकात ही आ मुलाकात बहुत ही सुखद मुलाकात रही है। नोखा की राजनीति में या फिर खाजवाड़े की राजनीति में हवाई समझौताओं जमीन पर कितो फर्क पड़ेगा देखने वालों समय बताओ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।